हेलो दोस्तों, यदि आप क्लास 8th में पढ़ते हैं और यदि आप चाहते हैं छात्रवृत्ति का लाभ उठाना तो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। तो समझते हैं क्या है राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा। यह है दोस्तों भारत सरकार के द्वारा है जो आपको प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपया दिया जाएगा। कितना? 12,000। और प्रत्येक माह एक मंथ में 1,000 रुपया आपको छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाएगा। यदि दोस्तों आप गरीब हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। और दोस्तों ऐसा नहीं कि आप फॉर्म भरिएगा आपको रुपया मिल जाएगा। जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, जो एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे, उन्हीं को छात्रवृत्ति दिया जाएगा। तो यदि आप भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसको ज़रूर भरें और इसका लास्ट डेट मात्र 1 दिसंबर तक है। 1 दिसंबर 2024। तो इस फॉर्म को जल्द से जल्द भरें। उससे पहले आपको किस किस दस्तावेज की ज़रूरत पड़ते हैं चलिए समझते हैं। तो सबसे दोस्तों यहाँ पे लिखा है NMMS। तो समझते इसका पूरा नाम क्या होता है। इसका पूरा नाम होता है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। यदि इसमें एक और एस लगा देते हैं तो तब पर भी दोस्तों ये गलती नहीं, इसका मतलब स्कीम हो जाता है। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसा है। तो सबसे पहले समझते हैं अब आवश्यक दस्तावेज क्या होता है। तो आपके प्रधानाध्यापक के पास से आपको है जो आईडी मिला होगा विद्यालय का, वो है जो होना ज़रूरी है, और आधार कार्ड होना है ज़रूरी है। और दोस्तों ये है कक्षा 7th की मार्कशीट। ये क्यों लिया जाता है? इसलिए लिया जाता है क्योंकि आपका 7th क्लास में जो 55% या इससे अधिक अंक होना चाहिए। कम से कम 55% आपका यदि 7th क्लास में यदि आपका है जो 7th क्लास में 55% यदि अंक है तो आप है जो इस स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। अन्यथा यदि 55% से कम है तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं भर सकते हैं। तो कम से कम 55% 7th क्लास में क्वालिफाई होना ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों कक्षा 7th की मार्कशीट लिया जाता है। इसके बाद आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। तो दोस्तों ब्लॉक में जाके आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इसके बाद दिव्यांग होने की स्थिति में यदि कोई किसी का है जो पेट टूटा है, हाथ टूटा है, तो यदि 40% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है तो उसको छूट भी मिलेगा। यदि दिव्यांग नहीं है तो कोई बात नहीं, इस सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बैंक खाता का पासबुक, बैंक का न्यू अकाउंट नंबर, इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और साथ में दोस्तों एक फ़ोटो भी लगेगा। इसके बाद फ़ोटो, इसके बाद हस्ताक्षर। क्या होना चाहिए? हस्ताक्षर। तो दोस्तों ये फ़ोटो तो आप तुरंत है जो खिंचवा सकते हैं, लेकिन ये सब ज़रूरी चीज़ है। मार्कशीट हो गया, प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, कोई विकलांग है तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसीलिए आपको इन्फॉर्मेशन दे दिए कि आप ये सब बना करके इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर लीजिए। इसके बाद दोस्तों समझते हैं सिलेबस। सर इसका सिलेबस क्या है? सिलेबस क्या है? इसका सिलेबस समझते हैं। तो सिलेबस यदि आप चाहते हैं कि हम भी निकालें तो आप है जो कैरियर कोचिंग सेंटर के पास ऑफलाइन जाकर पढ़ सकते हैं, या ऑनलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करें। इसके बाद तो हम समझते हैं इसके बाद इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। तो सिलेबस में दोस्तों देखिए राष्ट्रीय आय क्या पढ़ रहे हैं, किसका सिलेबस हम पढ़ रहे हैं? सिलेबस पढ़ रहे हैं हम किसका? देखिए राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना। तो इसका हम क्या पढ़ रहे हैं? इसका हम पढ़ेंगे सिलेबस, यानी क्या सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। दोस्तों आपका 90 प्रश्न है जो रीजनिंग से पूछा जाएगा, ठीक है। रीजनिंग, और रीजनिंग में है जो 90 प्रश्न टोटल, और प्रत्येक नंबर 1 मार्क्स का होगा, और टोटल कितना नंबर हो गया? 90 नंबर। इसके बाद दोस्तों इससे 90 नंबर, यहाँ पे देखिए 90 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसके बाद दोस्तों एसएसटी से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, और प्लस में मैथ से भी दोस्तों पूछा जाएगा। इस सभी से है जो इन सभी से टोटल से कितना नंबर पूछा जाएगा? 90 नंबर। और स्पेशल रीजनिंग से कितना नंबर? 90 नंबर। तो 90 कितना हो गया दोस्तों? 180 नंबर। टोटल 180 का परीक्षा होगा। यदि आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको है जो यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं दोस्तों, आपको देखिए मेन रूप से किसके लिए आपको स्कॉलरशिप देता है?
दिया जाता है सरकार के द्वारा। यदि आप 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th और 12th, यानी कितना हुआ 9, 10, 11, 12, तो 4 साल आपको लगेगा यहाँ तक कोर्स करने में। इसीलिए दोस्तों 4 साल स्कॉलरशिप दिया जाता है कि आप 9th क्लास, 10th क्लास, 11, 12 है जो अपना तैयारी स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति की मदद से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और यदि आप दोस्तों चाहते हैं इसके बारे में और जानकारी, तो देखिए मैंने बता दिए। इसके बाद अब है जो सबसे पहले समझते हैं, यदि आप चाहते हैं तैयारी करना, तो आप है जो यूट्यूब पर सर्च करें कैरियर क्लास बाय नीतीश सर, या आप है जो हमारे कोचिंग के पास जा करके पढ़ सकते हैं, इसका तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं और इसके बारे में। तो दोस्तों आपको है जो परीक्षा में NMMS है जो ये वेबसाइट का है जो इसका फुल फॉर्म क्या था ये भी याद रखना है, क्योंकि यह जो इसका छात्रवृत्ति का है जो एक मेन वेबसाइट है। कोई भी पूछ सकता है आपको NMMS का पूरा नाम क्या होता है। तो इसके बाद सबसे पहले समझते हैं इसका जो एकेडमिक ईयर है क्या होता है दोस्तों। एकेडमिक ईयर यह जो 2024 में इसका फॉर्म भरा जाएगा और 2025 में यानी जनवरी तक में है जो जनवरी से फरवरी के बीच में है जो इसका परीक्षा हो जाएगा। ठीक है ना। और 1 से 2 महीना में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। इसके बाद आपको है जो कब से रुपया मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जब 2025 जब परीक्षा निकल जाएगा तो 2025 से 2026 में है जो आपको है जो इस अंतराल में 2025 से लेकर 26 तक आपको टोटल रुपया 12,000 सालाना देगा। ठीक है ना, यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं। इसके बाद यह दोस्तों है जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा है जो यह जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शिक्षा भारत यानी भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के द्वारा है जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर विद्यार्थी है, आर्थिक रूप से जो दोस्तों कमज़ोर विद्यार्थी है उसके लिए जो सरकार है जो चाहते हैं कि वो जो कमज़ोर विद्यार्थी वे भी पढ़ सके, शिक्षा लेकर के वह जो अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सके, इसीलिए यह छात्रवृत्ति दिया जाता है। यदि दोस्तों आपका 4 लाख या 3 लाख से अधिक आपका सालाना आपके माता पिता कमाते हैं तो आप है जो यह फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आपका जो 1.5 लाख या इससे कम यदि आपका है तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार यानी द्वारा है जो इसको है जो छात्रवृत्ति को है जो निकाला है। तो यह है जो दोस्त अफवाह नहीं है, आप ज़रूर भरें। और जो दोस्तों SC/ST कैंडिडेट है उसके लिए 5% का छूट भी है। ठीक है, 5% का छूट है। तो पूरा भारत में संपूर्ण भारत में टोटल है जो 1 लाख स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलेगा। कितना लाख स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलेगा? 1 लाख स्टूडेंट को। और दोस्तों हम बिहार की बात करते हैं, यदि बिहार का बात करते हैं, बिहार में टोटल है जो कितने व्यक्ति को स्कॉलरशिप दिया जाएगा? 5,433। तो दोस्तों बहुत अच्छा मौका है, 5,433 है जो स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। सभी विद्यार्थी इसको पास नहीं कर पाएंगे, जो मेहनत करेंगे उसी से यह है जो एग्जाम निकलेगा। और आप है जो मंथली है जो 1,000 रुपया बैठे बैठे आपके अकाउंट में आता रहेगा। तो कितना है बिहार में? 5,433 विद्यार्थी को स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है। तो इसके बाद यदि आप दोस्तों ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप है जो ऑनलाइन वेबसाइट के लिए cert.bihar.gov की वेबसाइट पर जा करके है जो आप इसका ऑनलाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन करके आपको दोस्तों अपने टीचर के पास जाना है, अपने टीचर के पास जा करके इसको वेरीफाई करा लेना है। इसके बाद ऐसा नहीं कि फॉर्म भर के छोड़ देना है, अपने प्रधानाध्यापक के पास जाना है और बोलना है सर इसको वेरीफाई कर दीजिए, तो आपका है जो कंप्लीट हो जाएगा, तब आप है जो यह परीक्षा दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर अच्छा लगा, यदि आप चाहते हैं कि हम भी सर तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट करें। इसके बाद आप सबका अच्छी ढंग से तैयारी करवाएंगे। जल्दी जल्दी फॉर्म भरिए, इसके बाद है जो 1-2 दिन में क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।